हेलो गाइज, इंडियन एकेडमी भाई सनवीर सरनोली का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं बात करूंगा यूके पीएससी पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज के बारे में। साथियों, आगामी परीक्षाएं बहुत सारी हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन की बात नहीं करूँगा, मैं चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँगा। तो आप लोग भी टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, इससे यह पता लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टेस्ट सीरीज फर्स्ट। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ बैक करके उनको देख लो, वहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले हैं। चलते हैं आज के सेशन में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थित है? भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थित है? मॉस गार्डन कहो या फिर काई कहो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुरपाताल। और आप लोग भी टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खुरपाताल। तो खुरपाताल में भी एक गांव पड़ता, प्लेस पड़ता है वहाँ पे, लिंगदार गांव। लिंगदार गांव, अगर गांव का नाम पूछे तो लिंगदार गांव, ठीक है। तो लिंगदार गांव कहाँ पड़ता हमारा? वो पड़ता है नैनीताल में, ठीक है। तो आप लोग भी लगाते रहे, ठीक है। और जो श्यामला ताल है, श्यामला ताल कहाँ पड़ता है? श्यामला ताल पड़ता है हमारा चंपावत में, ठीक है। श्यामला ताल पड़ता है चंपावत में। अब आप लोग इसका आंसर दीजिएगा प्लीज़। जो हमारा भीमताल है, भीमताल कहाँ पड़ता है? तो नैनीताल में कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है लिंगाताल, तो लिंगाताल पड़ता है फूलों की घाटी में, यानी कि चमोली में, ठीक है। तो लिंगाताल कहाँ पड़ता है? चमोली में। अब लिंगाताल चमोली में पड़ता है फूलों की घाटी में। तो फूलों की घाटी से कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैंने ऑफलाइन क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थित है? ये है खुरपाताल में। अगर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क कहाँ है, तो सारे सारे पार्क याद रखने हैं, ठीक है। लाइकेन पार्क कहाँ है? तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। साथियों, लाइकेन ये भी पूछ रखा बहुत बार, या तो कवक हो, लाइकेन को, कुछ भी कहो, ठीक है। तो ये है मुनस्यारी में। अब आप लोगों ने सारे गार्डन पढ़ने हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में थीम पार्क का उद्घाटन राज्य में कहाँ किया गया? मैंने पहले ही बताया, सारे गार्डन पढ़ने, पार्क पढ़ने हैं, ठीक है। तो 2021 में थीम पार्क का उद्घाटन राज्य में कहाँ किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है चमोली, सेकंड ऑप्शन है उत्तरकाशी, सी ऑप्शन है पौड़ी, डी ऑप्शन है पिथौरागढ़। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पौड़ी। यानी कि इसका जो राइट आंसर है पौड़ी। और पौड़ी के भी एक पहाड़ी पड़ती है, तो कंडोलिया पहाड़ी, यह आप याद रखना। कंडोलिया पहाड़ी 2021 में थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पौड़ी के कंडोलिया पहाड़ी में। सीधा सीधा क्वेश्चन यही बनता है कि कंडोलिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। अब यह आप याद रखना है, पौड़ी के कंडोलिया पहाड़ी पर, ठीक है। किसकी सरकार में? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, यानी कि TS सिंह रावत, ठीक है। TSR, TX यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत। यानी कि कब किया गया? तो 28 दिसंबर 2021 को। यह भी आप डेट याद रखना, 2021 को, 28 दिसंबर 2021 को। साथियों, जो नया फैक्ट मिल रहा है उनको ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, इससे आप लोगों का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायरिका एस्कुलेटा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंने हर क्षेत्र से क्वेश्चन रखे हैं और पहली वीडियो में भी रखे थे, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो मायरिका एस्कुलेटा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? BM कर लो। क्यों करना है BM? साथियों, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। मायरिका एस्कुलेटा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्यों है? वैज्ञानिक नाम एक हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि चीड़ का क्या है, बांज का क्या है, बिच्छू घास का क्या है, काफल का क्या है। तो मायरिका एस्कुलेटा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है काफल। काफल, मायरिका एस्कुलेटा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो काफल का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें की पॉइंट मिल रहा है। साथियों, हमें की पॉइंट पढ़ना जरूरी है, जहाँ से की पॉइंट निकलेगा मैं ज़रूर बताऊँगा। देखो यहाँ पे मायरिका लिखा है ना, तो पीछे क्या है? का आ रहा, और मायरिका पे किसकी वॉइस आ रही? का की, यानी कि का से काफल, का से काफल। अब मैंने ऑफलाइन क्लास में सारी चीज़ें बता रखी, का से काफल, का से काफल, मायरिका, ये तो ऐसे भी याद हो गया, ठीक है। अब जो चीड़ है, यहाँ पे जो चीड़ दे रखा, चीड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। चीड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ठीक है।
तो चीड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे। और जो यहाँ पे मैंने बांज लिखा है ना, तो बांज का वैज्ञानिक नाम क्या है, हो जाएगा कोरेकस इनकेना, कोरेकस इनकेना, ठीक है, कोरेकस इनकेना, सारे याद रखने, कोरेकस इनकेना। और जो यहाँ पे मैंने बिच्छू घास लिखा है ना, इसका क्या है, इसका क्या है, आर्टिका डायोक, आर्टिका डायोक, आर्टिका डायोक। और जो चीड़ छूट गया था हमारा, वैसे तो मैंने आप लोगों को कहा था बताने को, ठीक है। तो चीड़ का क्या हो जाएगा, पाइनस एक्स वर्गी, चीड़ का हो जाएगा पाइनस एक्स वर्गी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओढ़ा क्या है। साथियों मैंने हर बुक से क्वेश्चन रखे हैं, वो चाहे परीक्षा वाणी हो, BS नेगी हो, सारे क्वेश्चन मैंने निचोड़ के लाए हूँ आप लोगों के बीच, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो ओडा क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है खेत में बांटने वाला पत्थर, यानी कि बी ऑप्शन सही है, खेत में बांटने वाला पत्थर। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये ओडा क्या है। साथियों मान के चलो ये है और ये बी है। साथियों ध्यान से सुनना, ये है और ये बी है। यहाँ से यहाँ तक इसका खेत है और यहाँ से यहाँ तक इसका खेत है। अब जो बीच में पड़ता है ना, जो बीच में पत्थर लगता है ना, तो इससे कहते हैं ओडा। जो बीच में पत्थर लगता है इससे कहते हैं ओडा। तो ओडा क्या है, खेत में बांटने वाला पत्थर। आप लोगों को यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से कि ओडा क्या है। तो ओडा क्या है, खेत में बांटने वाला पत्थर। और जो ऑप्शन ये है नदी के किनारे पर मिलने वाला गोल पत्थर, ये भी एक एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो नदी के किनारे पर मिलने वाला गोल पत्थर को क्या कहते हैं, गंगलोड, ठीक है, स्थानीय भाषा में बोलते हैं इनको, ठीक है। नदी के किनारे पर मिलने वाला गोल पत्थर को क्या बोलते हैं, गंगलोड। अब ये सारी चीज़ें आप याद रखनी है। और जो हमारा सी ऑप्शन है दान, इसको बोलते हैं सटी, दान को क्या बोलते हैं, सटी। और जो गना है इसको बोलते हैं रिगु। तो मैंने बोला है कि मैं चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँगा, कोई सा भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन होने वाले हो। क्यों, किसी बुक में 2006 मिलेगा, किसी बुक में 2007 मिलेगा। साथियों मैंने इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2006 2007, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2006 2007। अगर आप लोगों के पास अगर 2007 भी रहेगा 2006 भी रहेगा, ठीक है, तो आपको प्राथमिकता देनी है। तो किसे देनी है, 2006 को। अगर 2006 नहीं है ऑप्शन में तो 2007 को। तो ये सन आप लोगों को याद करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग फैक्ट्री कहाँ स्थित है। अब साथियों ये आप लोगों को याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कहाँ पे, लैंसडाउन पौड़ी में। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लैंसडाउन पौड़ी में, ठीक है। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग फैक्ट्री राज्य में कहाँ स्थित, तो लैंसडाउन पौड़ी में। अब जो यहाँ पे रानी पोखरी है, तो रानी पोखरी में क्या स्थित है, ठीक है, तो रानी पोखरी में सीमेंट फैक्ट्री। अब यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो रानी पोखरी में क्या स्थित है, सीमेंट फैक्ट्री। साथियों यह आप लोगों को याद करना है, सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, रानी पोखरी में। तो रानी पोखरी कहाँ पड़ता है, तो देहरादून में, ठीक है। अब जो नैनीताल है तो यह कथा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कथा उद्योग। अब ये भी आप याद रखना, कथा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है, कथा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो नैनीताल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़द की दाल से बनाए जाने वाला पर्वतीय खाद्य व्यंजन क्या है। अब मैंने यहाँ पे खाद्य व्यंजन से भी क्वेश्चन रखे, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। मैंने बोला है कि मैंने हर क्षेत्र से क्वेश्चन रखे हैं, वो चाहे BS नेगी हो, परीक्षा वाणी हो, ठीक है। तो उड़द की दाल से बनाए जाने वाला पर्वतीय खाद्य व्यंजन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर नहीं है पता तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो उड़द की दाल से बनाए जाने वाला पर्वतीय खाद्य व्यंजन क्या है, चौसा, ठीक है। अब जो यहाँ पे फाणु है, यहाँ पे भी हम फाणु की चर्चा करेंगे। तो जो फाणु है, तो फाणु गहत की दाल से बनाया जाता है। साथियों जो फाणु है यह गहत की दाल से बनाया जाता है। अब यह भी आप याद रखना, तो गहत की दाल से बनाया जाता है। और जो सिंगल है यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों रहेगा, यह एक एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। जो सिंगल है
जो सिंगल है यह कुमाऊं में पकने वाला पकवान है। साथियों यह कुमाऊं में पकने वाला पकवान है, यह भी आप याद रखना। कुमाऊं में सीधा पूछता है कि कुमाऊं में पकने वाला पकवान कौन सा है, तो सिंगल। और जो किलमोड़ा है इसको तो आप पता ही है कि आमतौर क्या करते हैं, चटनी चटनी उसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है, किलमोड़ा का चटनी बनाने में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरामणि ग्लेशियर राज्य में कहाँ स्थित है। अब मैंने ग्लेशियर से भी क्वेश्चन रखा है, ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हीरामणि ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग भी लगाते रहिए ताकि आप लोगों को पता लगे हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। गलत जा रही कोई बात नहीं, अगर सही हो रहे तब तो अच्छी बात है, ठीक है। हीरामणि ग्लेशियर राज्य में कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरामणि कहाँ है, पिथौरागढ़ में। अब देखो चमोली के ग्लेशियर पढ़ने हैं, रुद्रप्रयाग के पढ़ने हैं, उत्तरकाशी के पढ़ने हैं, पिथौरागढ़ में हीरामणि ग्लेशियर है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो हीरामणि ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। यहाँ से और ग्लेशियर भी पूछे जाते हैं, जैसे रालम ग्लेशियर, ठीक है, रालम ग्लेशियर हो गया आपका कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, रालम ग्लेशियर हो गया पिथौरागढ़ में। और नामिक ग्लेशियर भी पूछा जाता है, नामिक ग्लेशियर भी कहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। एक पिनोरा ग्लेशियर पूछा जाता है, ये भी कहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। ये एक बहुत एग्जाम में पूछ रखा है मिलम ग्लेशियर, तो यह भी कहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। तो कितने ग्लेशियर याद हो गए पिथौरागढ़ के, हीरामणि ग्लेशियर, ठीक है, ये सारी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिकेत साप्ताहिक पत्र राज्य में कहाँ से छपता है। या यहाँ पे मैंने पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। अनिकेत साप्ताहिक पत्र राज्य में कहाँ से छपता है, बीएम कर लो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएम कर लो। अनिकेत साप्ताहिक पत्र राज्य में कहाँ स्थित है, तो कहाँ से छपता है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गोपेश्वर, गोपेश्वर। अब देखो गोपेश्वर मैंने सब चीज़ें बता रखी है, अनिकेत साप्ताहिक पत्र राज्य में कहाँ से छपता है, तो गोपेश्वर से। और जो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे लैंसडाउन है, ठीक है, तो लैंसडाउन से क्या छपता है, कर्मभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो लैंसडाउन से क्या छपता है, कर्मभूमि। और जो मसूरी से, तो मसूरी से वॉइस आ रही है, मसूरी टाइम्स, ठीक है। और जो यूएस नगर से छपता है वो है सांध्य दर्पण, यह भी आप याद रखना है। सांध्य दर्पण कहाँ से छपता है, तो यूएस नगर से। सारी पत्रिकाएं पढ़नी है, ठीक है, कहाँ से कौन सा पत्र छपता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे डोबरा चांटी पुल की गाथा पुस्तक के लेखक। साथियों बहुत ही मतलब ये कर लो कि बीएम तो करना ही है, लेकिन आप लोगों को यह बहुत बार रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखो भारत के सबसे लंबे डोबरा चांटी पुल की गाथा पुस्तक के लेखक, सबसे पहले मैं बात करूँगा डोबरा चांटी पुल। तो इसका जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2006 में। साथियों डोबरा चांटी पुल की शुरुआत 2006 में हुई थी साथियों, 2006 में। और कब बनकर तैयार हुआ, तो 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2021 को, 2020 को, सॉरी 8 नवंबर 2020 को डोबरा चांटी पुल का निर्माण बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो देखो डोबरा चांटी पुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डोबरा चांटी पुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो आंसर की बात करते हैं, तो शिषपाल गुसाई, शिषपाल गुसाई। और किसकी सरकार में हुआ, तो त्रिवेंद्र सिंह की सरकार में, टीएस रावत। साथियों डोबरा चांटी पुल, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, डोबरा चांटी पुल, शिषपाल गुसाई जो गाथा के पुस्तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भारत के सबसे लंबे डोबरा चांटी पुल की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है, शिषपाल गुसाई। अब डोबरा चांटी पुल की लंबाई पूछी जाती है, इसकी लंबाई है 440 मीटर, चौड़ाई है 7 मीटर, ठीक है। डोबरा चांटी पुल वैसे तो ये मतलब अगर ऐसा पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि भागीरथी और बिलंगना रिवर के संगम पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बनता है कि किसको किससे जोड़ता है, तो यह जोड़ता है टिहरी से जोड़ता है प्रतापनगर को। साथियों टिहरी से प्रतापनगर को जोड़ता है, टिहरी से प्रतापनगर को जोड़ता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि जो पहले मतलब प्रतापनगर टिहरी से प्रतापनगर की दूरी कितनी, मतलब 80 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था, ठीक है, इसलिए इसका निर्माण किया गया है डोबरा चांटी पुल का। अब हमें याद रखना है कि यह टिहरी से किसको जोड़ता है,
प्रतापनगर को। यही क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो टिहरी से प्रतापनगर, ठीक है। और इसकी पुस्तक मैंने बता दी, डोबरा चांठी की गाथा, शिषपाल गुसाई। और भी ये सबसे मतलब ये है भारत का सबसे सिंगल लाइन मोटर झूला है, ठीक है। तो यह भी आप याद रखना। और ऊपर मैंने बताया था कि 8 नवंबर 2020 को डोबरा चांठी पुल का निर्माण किया गया था, किसकी सरकार में, तो टी.एस. रावत की सरकार में, यह आप याद रखना। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की और कब। यह मैंने आप लोगों के लिए रखा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज़। मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करा चुका हूँ यहाँ पे, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साथियों, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।